बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 अक्टूबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आपको मिलेगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में पैराग्लाइडिंग की इजाज़त, नौजवान फ़ज़ाओं में परवाज़ के लिए तैयार। सऊदी पैराग्लाइडिंग फेडरेशन ने ऐलान किया है कि वज़ीर खेल शहज़ादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन तुर्की बिन फैसल ने सऊदी अरब में पैराग्लाइडिंग मशागिल के आगाज़ नौ की इजाज़त दे दी है। सऊदी प्रेसिडेंसी एसपी के मुताबिक ये इजाज़त ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने और मुतल्लिका हुकाम से राब्तों के बाद दी गई हैं, जिनमें हिफाजत के आला तरीन मेयार, नज़्म ज़ब्त और पेशा वराना तर्ज़ अमल को यकीनी बनाया जाएगा। फेडरेशन ने कहा कि पैराग्लाइडिंग की इजाज़त सऊदी अरब को एयर स्पोर्ट्स का इलाकाई और आलमी मरकज़ बनाने की वसीअ तर कोशिशों का हिस्सा है, जो विजन 2030 के इस मकसद से हम आहंग है, जिसके तहत खेलों के शोबों में तनाव लाना और उसमें इजाफा करना है। फेडरेशन ने यह भी कहा कि माजी में सरकारी हुकाम और स्पेशलाइज्ड माहिरीन के ताउन से तंजीमी फ्रेमवर्क और हिफाजती ज़वाबित बनाए गए थे, ताकि एयर स्पोर्ट्स के शौकीन अफराद और पेशावर खिलाड़ियों के लिए माहौल महफूज रहे। और फेडरेशन ने शौकिया और पेशावर खिलाड़ियों के लिए जदीद तरबियती प्रोग्राम और इवेंट्स की मनसूबाबंदी भी की है। इन कोशिशों का मकसद कौमी टैलेंट की सलाहियतों को मजबूत बनाना, उनकी शमूलियत को वसी करना है। रियाद इंटरनेशनल फॉल्कन एंड हंटिंग मेला शुरू, 45 मुल्कों के शायकीन की शिरकत। इंटरनेशनल बाज़ और शिकार मेला 2025 का आगाज़ रियाद के जो शुमाली इलाका मलहम में हो गया है। इंटरनेशनल सऊदी फॉल्कन मेला 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मेले में 45 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 1300 अफराद शिरकत कर रहे हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी फॉल्कन क्लब के CEO तलाल अल-शुमैसी का कहना था कि मेला आलमी तौर पर मकबूल है। इसके ज़रिए दुनिया को बाज़ों के हवाले से सऊदी सकाफ़त और विरसे के बारे में वसी और मुस्तनद मालूमात हासिल होती हैं। CEO का मज़ीद कहना था कि बाज़ मेले में जहाँ मुख्तलिफ़ इक़साम के बाज़ों का तारुफ पेश किया जाता है, वहाँ मुख्तलिफ़ नौइयत की तफरीही और तालीमी सरगर्मियाँ भी मुनक़्क़द की जाती हैं, जिनका मकसद आने वाली नस्लों को मुकामी सकाफ़त से रोशनास कराना है। मेले में इस साल कई नए पवेलियन का इजाफा किया गया है, जिनमें मुख्तलिफ़ इलाकों और मुल्कों के बाज़ों के कॉर्नर वो कायम किए गए हैं। इसके अलावा चीनी पवेलियन भी कायम किया गया है, जबकि निजरान के तारीख़ी इलाके के हवाले से भी खसूसी कॉर्नर का इंतज़ाम किया गया है। फॉल्कन मेले में मुस्तक़बिल के बाज़बानों का गाँव के उन्वान से भी खसूसी पवेलियन बनाया गया है। बाज़ों की अशिया के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जबकि कदीम और क्लासिकल गाड़ियों की नुमाइश का भी खसूसी इंतज़ाम किया गया है। मेले में होने वाली दीगर सरगर्मियों में तीर अंदाजी और निशानाबाजी के साथ साथ घुड़सवारी और बाज़ों की नीलामी के लिए भी जगह मखसूस है। गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी बाज़ों का मुकाबला खसूसी एहतमाम किया गया है, जो 10 अक्टूबर तक जारी होंगे। मुकाबले के लिए बाज़ों की 6 इक़साम का इंतखाब किया गया है और मुकाबले के मजमूई इनाम की मालियत 6 लाख रियाल रखी गई है। कुव्वते समात और गोयाई से महरूम सऊदी शहरी जो सालों से दस्तरख्वान सजाए हुए हैं। सऊदी अरब के हायल रीजन में कुव्वते समात और गोयाई से जो महरूम सऊदी शहरी हैं शातिल अल-शिमरी सालों से वो अपने घर में अवामी दस्तरख्वान सजाने की रवायत बरकरार रखे हुए हैं। अल अरेबिया को इस हवाले से शातिल अल-शिमरी के पड़ोसियों ने बताया कि वो इंतहाई मिलनसार और खुश मिजाज इंसान हैं। वह नमाज फजर के फ़ौरन बाद अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ से हर गुजरने वाले को नाश्ते की दावत देते हैं। उनका ये रोज़ाना का मामूल है और ये लाजमी नहीं कि दस्तरख्वान पर आने वाला उनका कोई वाकिफ़कार या पड़ोसी हो, बल्कि हर शख्स जिस पर उनकी नज़र पड़ती है वो उसे इज़्ज़त से अपने दस्तरख्वान पर दावत देते हैं। नाश्ते में सऊदी कहवा, आला दर्जे की खजूरें और मुख्तलिफ़ इक़साम की डिशेज़ मौजूद होती हैं। मुअम्मर सऊदी शहरी मेहमान नवाज़ी के लिए अपने आप को एक अपने लिए एजाज़ समझते हैं और उनके नज़दीक हर आने वाला शख्स उनका मेहमान है। ये दस्तरख्वान सालों से चल रहा है पूरे इलाके में, इस वजह से वो मशहूर है। अपनी मजदूरी के बावजूद जो शातिल अल-शिमरी है उसकी मुस्कुराहट और इशारों से अपने लोगों तक पहुंचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। सऊदी अरब में 3 माह के दौरान 20 इक़साम के 7,71,000 वीज़े वो जारी हुए हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने साल 2025 उसकी दूसरी तिमाही के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के मजमूई तौर पर 7,71,761 वीज़े जारी किए। वतन के मुताबिक सबसे ज़्यादा सियाहती वीज़े जारी हुए, जो कुल वीज़ों की तादाद का 39% है। वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट में बताया गया कि 3 महीने में 20 इक़साम के वीज़े जारी किए गए, जिनमें टूरिस्ट वीज़ों की तादाद 3,04,154 रही और 10 मुख्तलिफ़ इक़साम उसके वीज़े जो सबसे कम जारी हुए उनमें तवीलुल मुद्दत तालीमी वीज़े, जिनकी तादाद
एक रही। प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़े की तादाद 9 रही। रिटर्न एक्सटेंशन वीज़े 39, मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़े 85, पर्सनल विजिट वीज़े 243, स्टडी वीज़े 399, एम्बेसीज और ऑर्गेनाइजेशन के विजिट वीज़े 894 निकलवाए गए हैं। और इसके अलावा जो है स्पेशल वीज़े जो हैं वो 1103 डिप्लोमेसी वीज़े हैं, और इसके अलावा 1248 जो फैमिली पर्सन के वीज़े 1332 रहे। सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट वीज़े 3,04,154 रहे। उम्रा वीज़े 2,08,702, फैमिली विजिट वीज़े 66,359, बिजनेस विजिट वीज़े 39,045, ट्रांजिट वीज़े 35,311। हज और उम्रा की खिदमत के लिए आर्जी वर्क वीज़ों की जो तादाद है वो 30,284 रही है। ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़ा तमाम मुल्कों के शहरियों के लिए है। सऊदी दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़े की सहूलत तमाम मुल्कों के शहरियों के लिए है, कोई इससे मुस्तस्ना नहीं। अल अखबार चैनल के मुताबिक जो है फिलवक्त ट्रांजिट वीज़े की सहूलत से जिन ममालिक के शहरी फ़ायदा उठा सकते हैं उन तमाम मुल्कों की लिस्ट जारी है। उनका कहना है कि ट्रांजिट वीज़ा सऊदी एयरलाइन या फ्लाई नाज से टिकट जारी कराते वक्त हासिल किया जा सकता है। ट्रांजिट वीज़े की कार्रवाई ऑनलाइन है और एमरजेंसी बुनियादों पर जारी किया जाता है। ये वीज़ा सऊदी विजन 2030 की पॉलिसी के तहत मुतारिफ करवाया गया था। उन्होंने कहा इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग सऊदी अरब आएँ और सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ियारत और सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों की सैर भी कर सकते हैं। ट्रांजिट वीज़ा के हसूल का तरीक़ाकार ये होगा कि फ़ज़ाई मुसाफिर सऊदी एयरलाइन और नास एयरलाइन के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से ट्रांजिट वीज़े की दरख्वास्त दे सकते हैं, जो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत दफ्तर ख़ारजा की कौमी वीज़ा प्लेटफॉर्म में मुंतकिल हो जाएगी। दफ्तर ख़ारजा उस पर फौरी कार्रवाई करके डिजिटल वीज़ा जारी करता है, ईमेल पर उम्मीदवार को भेज दिया जाता है। ट्रांजिट वीज़े की जो है कोई फ़ीस नहीं होती। फ़्लाइट टिकट के साथ दरख्वास्त देते ही वीज़ा जारी कर दिया जाता है। ट्रांजिट वीज़ा 3 माह के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है और इस वीज़े पर सऊदी अरब के अंदर 4 दिन क़याम करने की इजाज़त है। रियाद का महकमा ट्रैफिक फील्ड मिशन के दौरान सिक्योरिटी गाड़ी के पुल से गिरने के वाक़े की तहकीकात कर रहा है। रियाद के महकमा ट्रैफिक ने ऐलान किया है कि वो इस हादसे की तहकीकात कर रहा है जिसमें एक जो है सिक्योरिटी की गाड़ी जो फील्ड ड्यूटी अंजाम देते हुए पुल से पलट कर गिर गई। इंतज़ामिया ने वजाहत की कि हादसा अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान पेश आया। वाक़े के हवाले से ज़रूरी कानूनी तरीक़ाकार को मुकम्मल कर लिया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने सऊदी बैनुल-अक़वामी फ़ाल्कन और शिकार की नुमाइश 2025 के लिए ख़ुसूसी डाक टिकट का इजरा कर दिया। वज़ारत दाखिला जिसकी नुमाइंदगी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने की है, सऊदी फ़ाल्कन जो है क्लब के ताउन से सऊदी इंटरनेशनल फ़ाल्कन और शिकार की नुमाइश 2025 के लिए ख़ुसूसी डाक टिकट का इजरा किया और इसका आगाज़ 2 से जो है 11 अक्टूबर 2025 तक मलहम में सऊदी फ़ाल्कन क्लब हेडक्वार्टर में मुनक़्क़द होने वाली नुमाइश की बुनियाद पर किया गया है, जिसमें दुनिया भर के 45 से ज़ायद मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाले 1300 नुमाइश करंदगान और जो ब्रांड्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं। सऊदी अरब में आने वाले मुसाफिर पूरे इवेंट के दौरान मशरक़ी सूबे की ज़मीनी बंदरगाहों के अलावा रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दमाम के किंग फ़हद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नुमाइशी डाक टिकट हासिल कर सकेंगे। फ्लाई नाज ने कीनिया के दारुल हुकूमत रियाद और नैरोबी के दरमियान अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू कर दी। दुनिया की मरूफ कम कीमत वाली एयरलाइन और मशरक़ वस्ती की सबसे कम कीमत की एयरलाइन फ्लाई नाज जो है अभी अक्टूबर से रियाद और कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के दरमियान अपनी डायरेक्ट फ़्लाइटों का जो आगाज़ करने का जश्न मनाया। ये तोसी अफ्रीकी मार्केट में अपने नेटवर्क को बढ़ाने के विजन के तहत है और मरूफ कम कीमत वाली एयरलाइन ने रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट और नैरोबी के जोमो के नाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान हफ्तावार 3 डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं वो चलाना शुरू की हैं, जिनसे कीनिया के दारुल हुकूमत को मशरक़ी अफ्रीका में फ्लाई नाज की डेस्टिनेशंस में शामिल किया गया है, जिसमें अदीस अबाबा और एंटबी और जबूती भी शामिल है। नैरोबी के लिए इफ्तिताही परवाज़ 2 अक्टूबर को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई है। रियाद सीज़न 2025 के लिए मुतअद्दिद मुकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ स्पॉन्सरशिप के मुआहिदों पर दस्तखत। वीआर रियाद ने जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन की सरपरस्ती में रियाद सीज़न 2025 के लिए एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। जज़ान बॉर्डर गार्ड ने बगैर इजाज़त मछलियाँ पकड़ने पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जज़ान में बॉर्डर गार्ड के साली गश्त ने एक यमनी बाशिंदे और 2 सऊदी शहरियों को समुद्री इलाकों में जो है हिफाजती ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार कर लिया। वो बगैर इजाज़त के मछलियाँ पकड़ रहे थे। उनके से कब्ज़े से जो है जो पकड़ी गई मछलियाँ हैं वो भी जब्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। बॉर्डर गार्ड ने हर एक से मुतालबा किया है कि वो आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ज़वाबत और हदायत पर अमल करें। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद और मशरक़ी सूबों के इलाक़ों में 911 पर कॉल करके और बाकी इलाक़ों में जो है 99
996 اور 994 پر کال کر کے ماحولیات یا جنگلی حیات پر حملے کی اطلاع دیں۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں کی جو تمام رپورٹس ہیں اس کو مکمل رازداری کے ساتھ پیش کیا جائے گا اور رپورٹ کرنے والے پر کسی قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ عائد نہیں کی جائے گی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔